जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू। आज की क्लास में भरपूर मजा आएगा। क्यों? क्योंकि आज मैंने कुछ ऐसे एडिटोरियल से वर्ड्स निकाले हैं जो आपको बहुत मजेदार लगेंगे और साथ ही साथ आज मैं उनको देसी तरीके से प्रेजेंट करने वाला हूं। अब कई लोगों ने देसी तरीके से अटेंड किया होगा तो उनको पता होगा कि देसी तरीके में क्या मजा आता है। ठीक है, तो आज बिल्कुल देसी तरीके से वोकेबलरी होगा हिंदू के एडिटोरियल का। और अगर इसी तरीके से आप पढ़ते रहेंगे, रिस्पॉन्स अच्छा आता रहेगा, तो हमने और भी चीजें प्लान करी हैं आफ्टर दिवाली आप लोगों के लिए। प्रैक्टिस की क्लास, वोकेबलरी की क्लास, रूट की क्लास और इडियम्स की क्लास, मतलब बहुत सारा कंटेंट मिलेगा आपको जबरदस्त। बस इसी तरीके से पढ़ते रहना है और देखते रहना है। और लास्ट में आप वीडियो में पक्का कहोगे आ गया भैया स्वाद, मजा आ गया, है ना। ये बिल्कुल इस तरीके से होने वाला है आज का हमारा कंटेंट और शो। अब हम लोग वोकैब देसी तरीके से स्टार्ट करते हैं द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड्स। तो पहला वर्ड है हमारा कौन सा? इलेशन। इलेशन वर्ड आप सबने सुना है। इलेशन का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस, खुशी, मतलब जॉय। जैसे अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो कैसा फील करोगे? यू विल बी फीलिंग इलेटेड, जॉयफुल, वेरी हैप्पी। तो इलेशन का मतलब होता है खुशी। इसके सिनोनिम होते हैं ब्लिस, एक्सटेसी, यूफोरिया, ग्ली और क्या होता है? बॉयंसी। अब एक डाउट सर, ये वर्ड भी भारी भरकम, इलेशन भी भारी भरकम, याद कैसे होगा, पचेगा कैसे? तो इसके लिए खुराक लाएं बिल्कुल देसी वाली। देखिए, इलेशन को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स कैसे? जब मैथमेटिक्स में कोई लेसन कंप्लीट हो जाता है, आप अच्छे से पूरा सॉल्व कर लेते हो, थरो हो जाता है, तो आपको क्या फील होता है? अच्छा फील होता है, यू फील इलेशन। तो मैथमेटिक्स में जब कंप्लीट हो जाता है कोई लेसन तो यू फील इलेशन। तो याद रहेगा, मैथमेटिक्स में जब कंप्लीट हो जाता है लेसन तो यू फील इलेशन। इलेशन मतलब क्या महसूस करते हो? खुशी, हैप्पीनेस, जॉय। कोई डाउट इसमें? अब इसमें पहला जो सिनोनिम है ब्लिस, अब इसको कैसे याद करें? जब जीवन में आएगी आपकी मिस तो यू विल फील ब्लिस। ब्लिस यानी क्या महसूस करोगे आप? खुशी, है ना। या जब हुआ होगा आपका बर्थ तो पापा मम्मी को हुआ होगा क्या? मर्थ, मतलब खुशी हुई होगी। बर्थ होने पे क्या हुआ था? दुखी हुए थे? नहीं, क्या हुआ था? मर्थ, खुशी हो गई थी ना। तो जब हुआ होगा आपका बर्थ तो पापा मम्मी को हुआ होगा मर्थ, तो मर्थ मतलब भी खुशी। मान लो डेजी आ जाएगी लाइफ में तो कैसा फील होगा? एक्सटेसी। तो एक्सटेसी मतलब परम आनंदित हो जाना, बोलते हैं ना एक्सटैटिक फील कर रहे हैं, बिल्कुल। यूफोरिया एक बैंड का नाम था, शायद सुना हो आपने। तो उसके गाने सुन के कैसा लगता था? मजा आ जाता था, बिल्कुल यूफोरिया हो जाता था। ग्ली मतलब भी खुशी। बॉयंसी मतलब क्या होता है? बिल्कुल भावुक हो जाना, उसको हम कहते हैं इफ्यूसिव या बॉयंसी, सॉरी इफ्यूसिव तो खैर बाद में पढ़ेंगे। बॉयंसी मतलब बिल्कुल भावुक हो जाना। जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो पार्टनर मूवी का वो डायलॉग, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे, तो क्या हो जाएगा? बॉयंसी हो जाएगा। समझ में? एंटोनिम क्या होता है? अपैथी। अपैथी समझते हो? उदासीन, मतलब किसी के लिए कोई फीलिंग ना होना, बिल्कुल ऐसे डेड वाली फीलिंग। जैसे क्लास पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते एपैथी, ये वाली फीलिंग। समझ में आ रही बात? अब इसको कैसे याद करें? जैसे आप जानते हैं, मैंने आपको एक बार एंटीपैथी वर्ड याद कराया था ना। तो पैथी होता है फीलिंग के लिए। किसके लिए होता है? फीलिंग के लिए। एपैथी मतलब नो फीलिंग। तो पहले साल क्या बोलते हैं? पति पति पति, या पत्नी भी, पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं। दूसरे साल क्या होता है? 36 का, मतलब एंटीपैथी तो होता है, एपैथी भी होता है। एपैथी मतलब कोई फीलिंग नहीं, एक दूसरे के लिए उदासीन। देखा मनुसार एपैथी, है ना। उसके बाद मिजरी, है ना। मिजरी तो हमने याद किया ही था। मिश्री मीठी, मिजरी दुख, है ना। तो हिंदी वाली मिश्री मीठी, इंग्लिश वाली मिश्री कड़वी यानी दुख। वो भी बताया था, याद है आप लोग को? भूल गए होगे। जीवन में आया आई वो और दे गई क्या? वो क्या दे गई? वो मतलब दुख दे गई। बाद में खैर वो आपकी फो बन गई। फो मतलब क्या बन गई? दुश्मन। समझ में आ रही बात? तो याद रहेगा इलेशन वर्ड, अब मेरे ख्याल से कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट वर्ड इज आउटरीच। आउटरीच बहुत एक मजेदार वर्ड है। इसका पहला मीनिंग होता है गुस्सा। क्या मतलब होता है?
गुस्सा, बहुत ज्यादा, जैसे अंग्रेजों के प्रति हमारा बहुत ज्यादा क्या था, आउटरीच, मतलब हम पे बहुत क्रुएलिटी कर रहे थे, तो हमें कैसा महसूस हो रहा था, क्या फीलिंग थी, आउटरेज वाली फीलिंग थी, है ना। अब आउटरेज को याद कैसे करें, बढ़ाओ हमारी वेज, क्या करो भैया, बढ़ाओ हमारी वेज, वेज मतलब दिहाड़ी बढ़ाओ, नहीं तो दिखाएंगे हम क्या, आउटरेज, बॉस तनख्वाह बढ़ाओ नहीं तो सनी देओल बन जाएंगे हम। तो आउटरेज मतलब क्या होता है, गुस्सा। इसका सिनोनिम गुस्से के रूप में होता है फ्यूरी, इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन अब टफ वर्ड लग रहा है सर, कैसे याद रखें। डिग्निटी सुना है आप सबने, डिग्निटी क्या होता है, प्रतिष्ठा, वो है भी ना मोहब्बते का डायलॉग, मान मर्यादा प्रतिष्ठा, है ना। तो अगर आपकी कोई डिग्निटी को हार्म करे तो आपको कैसा फील होगा, यू विल गेट इंडिग्नेटेड, मतलब आपको क्या होगा, गुस्से से, तुमने मेरी प्रतिष्ठा पे ऐसे चोट कैसे पहुंचा दी, है ना, मोहब्बते में जैसे शाहरुख खान ने पहुंचा दी थी। तो इंडिग्नेशन मतलब क्या होता है, किसी प्रति गुस्सा होता है, समझ में आ रही बात। अब रिजेंटमेंट, नहीं पूरा करके लाओगे असाइनमेंट तो टीचर क्या दिखाएगा, रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट मतलब क्या दिखाएगा, गुस्सा दिखाएगा, समझ में आ रही बात। अब ये पहला मीनिंग होता है गुस्सा, लेकिन एक और मीनिंग होता है इसका, एट्रोसिटी और प्रोफेनेशन। ये क्या होता है, आउटरीच कोई बैड बिहेवियर को भी कहते हैं, क्रूअल बिहेवियर को भी, जैसे औरंगजेब कमिटेड आउटरेजेस अगेंस्ट इंडियंस। तो भारतीयों के खिलाफ औरंगजेब ने क्या किया था भैया, बहुत ज्यादा क्या करी थी, क्रूएलिटी करी थी। तो आउटरेज को हम लोग क्रूएलिटी भी कहते हैं, आउटरेज गुस्सा भी है और क्रूएलिटी भी है, समझ में आपको। सर हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट पकड़कर, समझ में आ रही बात कैसे। जैसे मैं कहूंगा एम्प्लॉइज शोड देयर आउटरेज ऑन नॉट गेटिंग बोनस, तो यहां पर आउटरेज क्या हो जाएगा, एम्प्लॉइज ने आउटरेज दिखाया बोनस ना मिलने पे, तो क्या दिखाया, गुस्सा। बट देयर वर मेनी इन्वेडर्स हु कमिटेड आउटरेज ऑन द इंडिजिनस पीपल, स्वदेशी लोगों पर आउटरेज किया बाहर के लोगों ने, तो यहां पर क्या किया, क्रुएलिटी, बैड बिहेवियर, विकेड बिहेवियर। प्रोफेनेशन मतलब भी जो अनहोली माना जाएगा, क्या माना जाएगा, अनहोली, मतलब कोई अपवित्र चीज करना, कोई डाउट इसमें। अब इसमें गुस्सा है तो अपोजिट में क्या होगा, हैप्पीनेस और काइंडनेस। इसमें हम क्या किसी के प्रति क्रुएलिटी दिखा रहे हैं, तो अपोजिट में हम किसी के प्रति क्या दिखाएंगे, दया दिखाएंगे। कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट इज बोले चूड़िया, नहीं वो नहीं है ना, इमुलेट। कौन सा वर्ड है, इमुलेट। इमुलेट का मतलब होता है नकल करना, क्या करना, नकल करना। इसका सिनोनिम होता है इमिटेट और मिमिक। अब देखो ये कैसे याद करेंगे, एक बीच में ट्रेंड चला था साइज 0 का, याद है तुम सबको, हर एक दूसरे को क्या कर रहा था भैया, देखिए अपना 0, मतलब जैसे क्या बोलते हैं इसको, आत बिल्कुल फेफड़े बिल्कुल सुखाना चाह रहा था ना, आते वगैरह सब ना, बिल्कुल सिकड़ी डंडी कंकाल टाइप। तो आप लोग अपने पे मत लीजिएगा गर्ल्स, ये इंस्टाग्राम वाली गर्ल्स पे ले लीजिएगा। तो इंस्टाग्राम वाली गर्ल्स एक दूसरे को देखकर कम करती हैं अपना पेट, एक दूसरे को देखकर कम करती हैं अपना पेट, दिस इज इमुलेट। तो इमुलेट मतलब क्या होता है, किसी का क्या करना, नकल करना। और मैं क्या कहता हूं, अगर बदलनी अपनी फेट तो मत करो किसी को क्या, इमुलेट, मतलब किसी को क्या ना करो, कॉपी मत करो, अपना खुद का स्टाइल रखो, समझ में आ रहा है। तो इमुलेट मतलब इमिटेट और मिमिक, अपोजिट होता है डिफर और बी ओरिजिनल, समझ में आ रही बात। कोई डाउट इसमें, लिखने में बिल्कुल ध्यान ना देना, मैं तुम्हें पूरा ये पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, लिखने के लिए। अब नेक्स्ट इंडोलेंस, डोलर है ना। अब ये वाला वर्ड सुना होगा कई बार, मैंने क्लास में शायद डिस्कस भी किया होगा। इंडोलेंस, इंडोलेंस मतलब क्या होता है, लेजीनेस। लेजीनेस बिल्कुल मतलब कैसा होना, आलसी टाइप होना, समझ में आ रही बात। जैसे तुम्हारा कोई दोस्त है इस टाइप का है, मतलब हर जगह फैल जाता है ऐसे, तो कैसा है, लिथार्जी का बड़ा इंडोलेंस है उसके अंदर, मतलब उसके अंदर क्या भरा हुआ है, लेसीनेस। वैसे यूपी लैंग्वेज में बोले तो पौड़ जाता है हर जगह, पौड़ जाता है मतलब सब फैल जाता है ना हर जगह, मतलब क्या है, पड़ जाता है, मतलब आलस दिखाता है ना। तो जिसका ना तन डोले न मन डोले वो है इंडोले। इंडोले मतलब क्या है, आंसी। कोई डाउट इसमें, तो याद आएगा इंडोलेंस वर्ड। तो इसमें सिनोनिम क्या याद रखोगे, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब क्या होता है, टालना,
डिले करना, काल करे सो परसों कर, परसों करे सो तरसों कर, तब तक ना कर जब तक मेघा ना बरसों कर, है ना, मतलब जब तक प्रॉब्लम ना आए, है ना। तो प्रोक्रास्टिनेशन, आजकल कबीर का ये दुआ चलता है ना, तो प्रोक्रास्टिनेशन ना चीजों को क्या करना, डिले करना। इनर्शिया, इनएक्टिव, पैसिव होना, निष्क्रिय। इनर्शिया शायद आप फिजिक्स वगैरह में भी पढ़े होंगे ना, तो इनर्शिया हमेशा किसके लिए होगा, एक्टिव की इनएक्टिव, इनएक्टिव। अपोजिट में क्या हो जाएगा, लाइवलीनेस। अब विवेसिटी, आपको सर ये विवेसिटी याद कराइए, लाइवलीनेस तो याद कर लेंगे, विवेसिटी कैसे याद रखेंगे। आपने वैसे विवाह अगर सुना हो, विवाह नहीं कह रहे, विवाह, है ना, तो विवाह अगर आपने सुना हो तो ये हमने बायोलॉजी में पढ़ा है, विवी पेरेस, ओवी पेरेस। विवी हमेशा लाइफ के लिए होता है, किसके लिए होता है हमेशा, और विवेसिटी जो होगा वो क्या होगा, फुल ऑफ लाइफ। लेकिन मान लो आपको ये सब नहीं याद रहेगा कि भाई बायोलॉजी में पढ़े थे विवी लाइफ से, तो मैं इसको देसी तरीके से बताता हूं। मान लो आपका वाइवा है, क्या है आपका वाइवा, वाइवा होता था ना ओरल टेस्ट, और आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो उसके लिए, तो क्या दिखाओगे, विवेसिटी। तो अगर वाइवा के लिए प्रिपेयर्ड है तो क्या दिखाओगे, विवेसिटी। तो याद रहेगा, वाइवा के लिए प्रिपेयर हो तो क्या दिखाओगे, विवेसिटी। तो विवेसिटी मतलब बिल्कुल तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, सब अपनी तरफ, सब राय अपनी तरफ मोड़ देंगे ना, इस टाइप का। अब नेक्स्ट पे आते हैं, जियोपार्डाइज। जियोपार्डाइज सुना है आपने वर्ड, क्या मीनिंग होता है आपको, देख के बता देते, नहीं क्या होता है इसका, ना 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 ना, वो नहीं होता है। हो सकता है आपने कुछ पढ़ा होगा लेकिन वो वाला नहीं, ये नहीं है। जियोपार्डाइज मतलब होता है खतरे में डाल देना, किस में डाल देना, खतरे में, पुट इन डेंजर, जिसको हम कहते हैं इम्पेरिल या एंडेंजर। एंडेंजर तो आपको याद ही रहेगा। अब मेन जियोपार्डाइज कैसे याद रखें, देखो जियोपार्डाइज एक कहानी से याद रखेंगे, और इसको भैया अदर वे में मत लेना, ये मत कहना हमारी भावनाएं आहत हो गई, भारत में भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती है। एक माइथोलॉजिकल स्टोरी बना रहे हैं, ठीक है। मान लो शकुनी मामा है, कौन सा मामा है, शकुनी मामा, कलयुग का शकुनी मामा, और वो कलयुग के पांडवों से कह रहा है, क्या कह रहा है, आओ खुल के जियो, करते हैं पार्टी, और खेलेंगे क्या, डाइस। आओ खुल के जियो, करेंगे पार्टी, और खेलेंगे क्या। लेकिन मामा ने उनको क्या कर दिया, जियो पार्डाइस, मतलब किस में डाल दिया भैया, खतरे में। समझ गए, तो आपको कोई कहेगा भैया आओ जुआ खेलो, पार्टी करो, और फिर आप भैया किस में आ जाओगे, भैया खतरे में आ जाओगे। तो जियो पार्डाइस मतलब क्या होता है, इम्पेरिल और एंडेंजर, यानी खतरे में डालना। एंटोनिम, अब इसमें खतरे में डालने, अपोजिट में क्या करेंगे, गार्ड और प्रोटेक्ट। समझ में मतलब किसी की सुरक्षा करेंगे, कोई डाउट इसमें तो। नेक्स्ट वर्ड, इम्बिसाइल। कौन सा वर्ड, इम्बिसाइल। इम्बिसाइल का मतलब होता है मूर्ख। क्या मतलब होता है, मूर्ख, फुलिश, या मूर्ख इसलिए बिहेव करना बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। वैसे इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, बिहेविंग फुलिशली बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, मतलब जब इंसान बूढ़ा बुजुर्ग हो जाता है, बोलते हैं ना सठिया गया है, तो इम्बिसाइल हो गया है। क्या हो गया है, इम्बिसाइल। लेकिन अब ऐसे तो भाई याद नहीं रहेगा, तो इसको दो तरीके से मैं याद करा रहा हूं। पहला तो चतुर वाला, 3 इडियट्स में चतुर याद है, वो क्या करता था भैया, रटता था, वो छोड़, और एक और काम भी करता था जो आलू के पराठे खाने के बाद होता है, छोड़ता था वो मिसाइल। चतुर छोड़ता था मिसाइल, और साथ ही साथ वो था क्या, इम्बिसाइल। इम्बिसाइल था मतलब कैसा था, पुलिस। कोई डाउट इसमें है ना। बाकी मोदी जी भी क्या है, लोगों को बोलते रहते हैं, कुछ लोगों को, है ना, थोड़ी सी भी भगवान ने अगर दी हो, है ना। और ये देख सकते हो कैसा बिहेवियर है ये, मतलब जैसे मान लो किसी की डॉली नहीं आई हो, वो ऐसे बिहेव कर रहा है, डोला नहीं आया डोला, तो कैसा बिहेव कर रहा है वो, इम्बिसाइल बिहेव कर रहा है ना, चला था ना मीम, है ना। और बाबूजी भी जानते हो थोड़ा इम्बिसाइल हो गए थे, है ना, घुटनों में है उनकी बुद्धि और घुटने काम नहीं करते, है ना। इम्बिसाइल का सिनोनिम होता है एसिनाइन। कौन सा वर्ड, एसिनाइन। आप सबने, अब ये देखो थोड़ा सा, इसको नॉनवेज में मत लेना, ASS, है ना। अब ये क्या होता है, गधा, है ना। तो एस के अंदर क्या क्वालिटी होती है, गधा का क्या होता है, दिमाग होता है क्या, तो गधा क्या होता है आपका, एसी9। तो एस इज एसी9, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट, फैटवस। अब ये कैसे याद रखेंगे सर, फैटवस तो भूल जाएंगे। फैट समझते हो, मोटा, और जो मोटा दिमाग वाला है
फैट दिमाग वाला है उसको क्या बोलेंगे, फैटुअस। समझ में आ रहा है? तो हल्का, जैसे आलिया भट्ट वैसे तो पतली, दिमाग से कैसी तो मोटी, तो क्या है, फैटुअस है ना। अरे मान लेना आलिया बुरा ना। डी रेंज, डी रेंज मतलब रेंज समझते हो, रेंज मतलब बिल्कुल एक सीरीज बने रहे। डी रेंज है तो ऐसे क्या हो जाना, बिखर जाना। तो इंसान बिखर जाता है, जैसे आतंकवादी सटकली टाइप वाला, तो वो डी रेंज कर जाता है, मतलब उसका दिमाग क्या हो जाता है, सटक जाता है। यानी डी रेंज मतलब भी क्या होता है, बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब हो जाना, जैसे कबीर सिंह हो गया था, है ना, डी रेंज हो गया था। इननेन मतलब भी होता है फुलिश। लुडिक्रस, अब इसको कैसे याद रखे भैया, लुडिक्रस को याद रखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। तुम सब लोग ने मिर्जापुर मूवी देखी है, मतलब वेब सीरीज नहीं देखी, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी इनोसेंट वेरी क्यूट बच्चे है ना, देखिए तो अच्छी बात, नहीं देखी कोई बात नहीं, मुझे ऐसे भोले वाले बच्चे अच्छे लगते हैं, है ना। तो उसमें कैरेक्टर था ललित, कौन सा कैरेक्टर था, ललित। और ललित क्या करता था, कुछ पुलिस वाली हरकतें भी करता था, याद है। तो उसी पे मैंने ये वर्ड बनाया है, लूडो ललित। लूडो ललित और लुडिक्रस, लूडो ललित वॉज लुडिक्रस। नहीं देखो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो रिलेट कर ले जाते ज्यादा। तो बाकी लोग समझ जाना, बाद में देख लेना ललित के लिए ऊपर कौन सा वर्ड यूज किया गया है घर में, है ना। डू नॉट ट्राई दिस एट क्लास, है ना। तो लूडो ललित वॉज लुडिक्रस, लूडो ललित वॉज लुडिक्रस, मतलब उसकी हरकतें कैसी थी, फुलिश। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंस और सैगेशियस। अब सैगेशियस कैसे याद करें, सैगेशियस याद रखो साग से। जो लोग खाते हैं साग उनके दिमाग में होती है आग, मतलब क्या होता है, वो दिमाग से तेज होते हैं। तो साग खाने में लोग कैसे होंगे, सैगेशियस। वैसे सेज से भी याद कर सकते हो, सेज जैसे होता है ना, साधु संत है, वो लोग के अंदर क्या होता है, सैगेशियस होते हैं, बिल्कुल बुद्धिमान होते हैं। समझ में आ रही वर्ड, बोलो यस और नो। अब नेक्स्ट वर्ड, वियर्ड। कौन है वियर्ड भैया आजकल, रणवीर सिंह, ये तो है अलबेला हजारों में अकेला ना। तो भैया इसका क्या हरकतें हैं, नॉर्मल की एब नॉर्मल, विचित्र है, अलग है ना, सबसे अलग थलग है ना, वो अलग है, मतलब वियर्ड है। अब वियर्ड को सर याद कैसे करे सर, भैया सुपरमैन को जानते हो, देखा सुपरमैन, सुपरमैन की जो ड्रेसिंग है वो कैसी है, वियर्ड है। अब जो लोग इनसाइड हो आउटसाइड, है ना, तो वियर्ड, तो सुपरमैन हैज गॉट वियर्ड ड्रेसिंग, वियर्ड ड्रेसिंग मतलब अनयूजुअल, मतलब बिजार, है ना। समझ में आ रही है। अब इसको भाई रणवीर सिंह का भी ड्रेसिंग वियर्ड है, कभी ये पहन लेता है साड़ी, कभी अपनी वाइफ का ही पहन लेगा नाइटी, तो ये बिल्कुल कैसा ड्रेसिंग है इसका, वियर्ड। तो जो पहनते हैं कपड़े वियर्ड, वियर को ऐसे याद रखो, वियर्ड से, वियर और वियर्ड लिंक कर दो, याद रहेगा। एक जावेद जी भी हैं, वो भी काफी क्या है, वियर्ड, पत्ते से फैशन, और नहीं जानते हाँ, तो कोड लैंग्वेज में समझ जाओ ना। तो वियर, उनका भी कैसा वियरिंग स्टाइल है, वियर्ड। तो वियर जो करे कपड़े वियर, वियर्ड, है ना, वो करती कपड़े वियर वियर्ड। वियर्ड मतलब कैसे, अजीबोगरीब, विचित्र, अटपटा। तो याद रखना इसमें सिनोनिम कौन सा, अननेचुरल, इसेंट्रिक। सेंट्रिक समझते हो, सेंट्रिक मतलब क्या होता है, सेंटर, और ईसी होता है आउट ऑफ सेंटर, ईसी मतलब आउट ऑफ। तो आउट ऑफ सेंटर मतलब क्या है, किसी का दिमाग हिल गया तो वो क्या होगा, साधारण बिहेव करेगा, असाधारण, असाधारण, एबनॉर्मल, स्ट्रेंज, ऑफुल, बिजार। बिजार तो ऐसे इजी वर्ड है, लेकिन ना याद रहे तो ऐसे याद रखो कि कुछ लोग बाजार में बिजार कपड़ों में दिखे, कैसे कपड़ों में दिखे, बिजार। जैसे कोई लड़का था, मतलब कान ऐसे छिदाया था, बाल भी लंबे लंबे थे, शर्ट पहन रखी थी, नीचे फ्रॉक पहन रखा था, तो क्या था, बिजार लोग दिख रहे थे। कैसे लोग, बिजार। एंटोनिम में क्या हो जाएगा, फैमिलियर, नेचुरल और ऑर्डिनरी। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट देन डिलीजेंट। कौन सा वर्ड, डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग, मेहनती, जैसे तुम लोग हो, डिलीजेंट, वो डिलीजेंट। तो डिलीजेंट्स को, अब डिलीजेंट को याद कैसे करें, दिल्ली के जेंट्स, भैया दिल्ली मेट्रो देखते हो, है ना, उसमें बेचारी लेडीज तो ऐसे मतलब मौज मारते हुए आती, बेचारे जेंट्स क्या करते थे, लटक के आते। तो दिल्ली के जेंट्स काफी ज्यादा कैसे होते हैं, डिलीजेंट। मतलब याद करने का तरीका है, बुरा मत मानना। दिल्ली के जेंट्स कैसे भैया, डिलीजेंट, मतलब क्या है, बहुत ही
हार्ड वर्किंग, मेहनती हैं, परिश्रमी हैं। अब इसमें सिनोनिम देखो भैया, इतने कठिन वर्ड हैं लेकिन बहुत आसानी से याद हुए। एसिडस, अभी हमने ASS का डिस्कस किया था। गधा, गधा कैसा जानवर होता है? एक तो पुलिस, लेकिन गधे को एक परिश्रमी जानवर भी माना गया है, सारा बोझ लाद दो उस पे। तो एस इज एसिडस, है ना। आप लोग भी बिल्कुल अपना आपको रगड़ रहे हैं बिल्कुल कि ताकि जो है सिलेक्शन हो जाए, है ना, मतलब मेहनत कर रहे हैं, है ना। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? देन उसके बाद आता है इनडिफिटेबल, इनडिफिटिगेबल। डिफीट सुना है आपने? हार। और जो हार ना माने, लगातार मेहनत करता रहे, अड़ा रहे, वो क्या होगा? इनडिफिटिगेबल। जिसकी स्पिरिट को पराजित नहीं कर सकते, जिसके जोश को हरा नहीं सकते, वो है इनडिफिटिगेबल। कोई डाउट इसमें? इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स कैसे होते हैं? इंडस्ट्रियस, मेहनती होते हैं। अनफ्लैगिंग, फ्लैग एक तो हमने कल पढ़ा था, याद है सबको? फ्लैग रेस करना, कोई चीज को अटेंशन ड्रॉ करना, है ना, पॉइंट आउट करना। लेकिन फ्लैग का एक और मतलब होता है लहराना। जैसे फ्लैग देखते हो ना, झंडा हवा चलती तो क्या करता है? लहरा। तो लोग भी कई बार अपनी लाइफ में लहराते हैं, जैसे करियर को लेके। 1 महीना बैंकिंग की तैयारी करेंगे, फिर किसकी तैयारी करेंगे? SSC की, और फिर किसकी तैयारी करेंगे? UPSC की। तो ये क्या बोलते हैं? इधर चला मैं उधर चला, मतलब ये क्या है? एक जगह स्टेबल है कि लहरा रहे? तो ये क्या है? फ्लैगिंग है। और जो ना लहराए वो क्या है? अनफ्लैगिंग, मतलब स्थिर रहे, स्टेबल रहे, अपने काम में बिल्कुल लगातार परसिस्टेंट रहे। कोई डाउट इसमें? कॉन्सेंटस, ये क्या होता है? प्रॉपर वर्क करने वाला। कैसा वर्क करने वाला? प्रॉपर। कॉन्शियस सुना है आपने? तो आपको मेरी कॉन्शियस नहीं अलाउ करती है मक्कारी, तो मैं क्या दिखाता? कॉन्सेंटेंस दिखाता हूं। कॉन्सेंटेंस मतलब अपने वर्क के प्रति प्रॉपर। स्टेड फास्ट, अब इसको कैसे याद रखें? आप सबने एक वो सुना होगा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। लेकिन तुषार सर क्या कहते हैं? फास्ट एंड स्टेडी विंस द रेस, मतलब तेज भी होना पड़ेगा और कैसा? निरंतर भागना पड़े। तो यू हैव टू बी स्टेड फास्ट। स्टेड फास्ट मतलब बिल्कुल निरंतर, लगातार। समझ में आ रही बात? एंटोनिम क्या होता है? लैंग्विड, अनस्क्रपलस और लेथार्जिक। अब इसको अनस्क्रपलस मतलब जो अपना काम प्रॉपरली नहीं करेगा, इमोरलिटी दिखाएगा अपने काम में, अनैतिकता दिखाएगा। लेथार्जिक तो ऐसे याद करोगे, लेथन हो, मैंने याद भी कराया था शायद। तुम लेथन हो, कोई एनर्जिक नहीं है तुम्हारे अंदर, कोई एनर्जी नहीं है, तुम लेथार्जिक हो। लेथार्जिक मतलब बहुत लेजी। कोई डाउट उसमें? अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। देखो, इंडस्ट्रियस को याद करने का जैसे मैंने तरीका बताया था, इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स कैसे होते हैं? इंडस्ट्रियस मतलब एक्टिव, और कैसे होते हैं? लेबोरियस। एंटोनिम में क्या होगा? लेजी। और ये वर्ड याद कर लेना, लेजी के लिए एक और वर्ड होता है लैकाडेसिकल। लैकाडेसिकल, लैकाडेसिकल मतलब जो कैसा होगा? आलसी, बिल्कुल लुलुपुंजू टाइप का एटीट्यूड दिखाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? लैकाडेसिकल। कोई डाउट इसमें? देन लैक से ही समझ लो, लैक मतलब क्या होगा? कमी। तो इसमें एनर्जी की क्या है? तो जिसमें एनर्जी की कमी वो क्या है? लैकाडेसिकल। क्लियर है? जैसे ऐसे सपोज करो, एक एग्जांपल बनाते हैं। जैसे मान लो कोई क्लासिकल डांसर है, वैसे तो क्लासिकल डांसर बहुत बढ़िया डांस करते हैं, लेकिन कोई एक लड़की मान लो उसके अंदर बहुत एनर्जी की कमी है, लेकिन उसको क्लासिकल पसंद है। क्या पसंद है? लेकिन क्या उसके अंदर नहीं है? एनर्जी। तो वो क्या है? लैकाडेसिकल। पसंद है क्लासिकल, बट है क्या? लैकाडेसिकल, मतलब ऐसे डांस करती है। तो वो क्या है? क्लासिकल। पसंद तो है उसको क्लासिकल, बट है वो क्या? मतलब यानी लैकाडेसिकल। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा इनवे। इनवे का मतलब क्या होता है? किसी को क्या करना? क्रिटिसाइज करना, घोर निंदा करना। कैसी निंदा करना? घोर। घोर निंदा सुने ना, तब किसी को बहुत कहना कि यार तुमने बहुत खराब किया, बहुत बुरा परफॉर्मेंस। जैसे हमारे मैथमेटिक्स वाले सर थे 10th में, क्या बोलते थे? तुषार चावला, वेरी पुअर शो, आई विल किक यू एंड यू विल गो आउट ऑफ द स्कूल, है ना। तो मैं भी कई बार कहता था कहीं रोनाल्डो वाला कुछ जूता वूता पहने, है ना। तो यहां पर क्या था? वो इनवे करते थे। इनवे करते थे मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज, है ना। कई बार तुषार भी कर देते हैं ना। तो इनवे मतलब क्या होता है? किसी को बहुत निंदा करना। अब याद कैसे करें इसको? याद करेंगे एन स्क्वायर कॉन्सेप्ट से। कौन से कॉन्सेप्ट से? एन स्क्वायर। एन स्क्वायर याद है आप सबको? नहीं याद है?
निम्मा निब्बा निब्बी वाला, निमिष और निमिषा, बेचारे निमिषा और निमिष हम परेशान हो गए होंगे, है ना। अब चेंज करा जाए, नहीं चलो निमिष ही रखते हैं। तो निमिष क्या अपनी निमिषा को उसके वेट के लिए इन्वे कर सकता है? वेट मतलब वजन के लिए। वो पूछेगी हाउ एम आई लुकिंग, लुकिंग फैबुलस, है ना। भले वो मोटी दिख रही होगी लेकिन कैसा बोलेगा, लुकिंग ऑसम, है ना, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, है ना, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, है ना। तो कैन एनीवन, मतलब क्या है, इनवे हिज और हर निब्बी ऑन देयर वेट? क्या नो, नो वन कैन इनवे, मतलब कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। इफ देयर्स वन थिंग यू नेवर डू, इट्स कॉल अ वुमन फैट राइट ऑन हर फेस, है ना। तो बहुत मोटी दिख रही है ना। ये पंगा ना लेना कभी, है ना। तो इनवे मतलब क्या हो जाता है, क्रिटिसाइज, है ना। फिर ये कंडीशन होती है ना, इनवे में क्रिटिसाइज, एडमोनिश, रिमॉन्स्ट्रेट, कास्टिगेट, सेंसर और एक्सपोस्टुलेट। सेंसर तो आराम से याद हो जाए, जैसे सेंसर बोर्ड सुना, कई बार वो कुछ मूवीज को क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है कि ये बहुत वायलेंट मूवी है, बहुत गलत मूवी बनाई है, ये एनिमल नहीं होना चाहिए, है ना। तो सेंसर करता है ना। तुम से किसी ने कहा भैया परफॉर्मेंस करो डेमोन्स्ट्रेट, लेकिन तुम्हारी खराब परफॉर्मेंस रही। डेमोन्स्ट्रेट समझते हो, डिस्प्ले करना। तो परफॉर्मेंस डेमोन्स्ट्रेट करने को कहा लेकिन तुम्हारी खराब परफॉर्मेंस रही, तो वो तुम्हें क्या करेगा, डेमोन्स्ट्रेट। तुमने करी अच्छी परफॉर्मेंस, डेमोन्स्ट्रेट, बट सामने वाले ने तुम्हें किया क्या, डेमोन्स्ट्रेट, मतलब भला बुरा सुनाया, अरे बेकार, घटिया, बिल्कुल जीरो, बेकार। एक्स पोस्टुलेट, ये कैसे याद रखेंगे, तुम अपनी एक्स का बर्थडे पोस्ट करते थे लेट, तुम अपनी एक्स का बर्थडे करते थे पोस्ट लेट, वो क्या करती थी, एक्स पोस्टुलेट। हॉरिबल पर्सन कैन नॉट रिमेंबर माई बर्थडे, RAS, है ना। तो एंटोनिम, एंटोनिम क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, लॉर्ड और प्रेस। इसमें क्या करें, निंदा करें, अपोजिट में क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे। समझ में आई बात। अच्छा, अब नेक्स्ट वर्ड देखो, कैरिज्मेटिक। कैरिज्मेटिक मतलब क्या होता है, आकर्षक। आकर्षक समझ रहे हो, बिल्कुल फैसिनेटिंग, तो जिसकी तरफ खींचे चले जाओ, तेरी ओर तेरी ओर, इस टाइप वाला। समझ में आ रही बात। जैसे भाई धोनी की बात की है, तो धोनी करता है ऐसे करिश्मा, क्योंकि वो है क्या, कैरिज्मेटिक। कैरिज्मेटिक मतलब धोनी को देख के बहुत ज्यादा क्या होता है, लोग कहते तेरी ओर, मतलब अट्रैक्टिव लगता है, मतलब उसके अंदर क्या है, क्वालिटी है फैसिनेट करने की, लोगों को आकर्षित करने की। जैसे मोदी जी अपनी स्पीच से क्या करते हैं, सबको, भाइयों और बहनों, मित्रों बन जाओ पितरों, है ना, यानी फैसिनेट करते हैं, बिल्कुल अट्रैक्ट करते हैं। खैर तुम्हें याद नहीं रहेगा, मुझे पता है, धोनी और उससे, मोदी जी से, तुम्हें याद रहेगा करिश्मा कपूर से। करिश्मा का ऐसा है करिश्मा, क्योंकि वो कैसी है, करिश्मेटिक। अब याद रहेगा, करिश्मा का ऐसा करिश्मा, वो है क्या, करिश्मेटिक। एक गाड़ी भी आती थी करिश्मा, जो लोग चलाते हैं करिश्मा, उनके अंदर क्या होता है, करिश्मा, यानी करिश्मेटिक। कोई डाउट इसमें? तो अब याद रखना, करिश्मेटिक का सिनोनिम फैसिनेटिंग, एल्यूरिंग, हिप्नोटिक। हिप्नोटिक तो आसानी से याद हो जाएगा, हिप्नोसिस सुना है आप सबने, समवन, तुम्हें नींद आ रही है, तो हिप्नोटिक। हिप्नोटिक मतलब क्या होता है, जो सम्मोहित कर ले अपनी तरफ, आपको आकर्षित कर ले। मेस्मराइजिंग, जैसे ऋतिक रोशन परफॉर्मेंस करता है घुंघरू, तो कैसा फील होता है, मेस्मराइजिंग, बिल्कुल आकर्षित हो जाते हो। कोई डाउट इसमें? एंटोनिम में क्या होगा, रिपल्सिव। मान लो कोई दोस्त तुम्हारा नहाता नहीं है, तो मुझसे क्या करोगे भैया, तेरी दूर, है ना, थोड़ी दूर, है ना, तेरी और यहाँ थोड़ी दूर, थोड़ी दूर, मतलब क्या दिखाओगे, रिपल्सिव, मतलब क्या दिखाओगे, दूरी दिखाओगे, मतलब उसको हेट करोगे। रिपग्नेंट, इसका मतलब भी होता है किसी चीज से नफरत करना, समझ, इसमें खींचे चले यार, अपोजिट में हेट करोगे। ऑब्नॉक्शियस, घिनौना, डिसगस्टिंग, बोले ना, यू आर ऑब्नॉक्शियस पर्सन, यू आर अ डिसगस्टिंग पर्सन। समझ में आ रही बात। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग, कॉन्ट्राइट। कौन सा वर्ड, कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट का मतलब होता है पछतावा। क्या होता है, पछतावा। अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कॉन्ट्राइट का मतलब रिग्रेट होता है ना। इस तरीके से आप देखते लोग काफी गलत इंसान को चुना, तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्राइट करेगा कोई व्यक्ति, है ना। आप कहोगे सर इसको याद कैसे करें, इन बैंक यू हैव टू काउंट राइट, इन बैंक यू हैव टू काउंट राइट, अदरवाइज यू विल कॉन्ट्राइट। धन का काट लेंगे ना तुम्हारे उससे, मतलब सही पैसे नहीं गिने। मान लो कोई दे गया
1000 रुपया और तुमने चढ़ा दिया 10,000, अब क्या होगा? कॉन्ट्राइट होगा। तो यू हैव टू काउंट राइट, अदरवाइज यू विल कॉन्ट्राइट, मतलब क्या करोगे? रिग्रेट करोगे, अफसोस करोगे। समझ में आ रही बात? तो कॉन्ट्राइट का सिनोनिम होता है रिमोर्सफुल, रिपेंटेंस और पेनिटेंट। समझ में आ रही बात? इन सबका मतलब होता है पछतावा। कोई डाउट उसमें? अपोजिट में क्या हो गए? मीन, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे आजकल आप देखते हो लोग एक दूसरे की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करते और फिर क्या करते हैं? इट्स नॉर्मल बेबी। तो ये कैसा बिहेवियर है? मीन, है ना? कितने खुदगर्ज इंसान हो, कितने मीन इंसान हो, कोई पछतावा नहीं हो रहा तुम्हें, इनडिफरेंट, अनअफेक्टेड, इसमें तुम्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं, चलता है इस टाइप का, इनडिफरेंट। कोई डाउट इसमें? देन नेक्स्ट, देन फॉस्टर। कौन सा वर्ड? फॉस्टर। तुम भले थे मॉन्स्टर, बचपन में तुम भले क्या थे? मॉन्स्टर, लेकिन पापा मम्मी तुम्हें क्या करते थे? फॉस्टर, मतलब हमेशा क्या करते थे? सपोर्ट करते थे, एनकरेज करते थे। तो भले हर बच्चा हो मॉन्स्टर, बट उसके पापा मम्मी उसको क्या करते हैं? फॉस्टर। फॉस्टर मतलब उसको क्या करते हैं? एनकरेज करते। अब देखो, ये जरूरी नहीं कि किसी पर्सन के लिए होता है, किसी कॉज को भी तुम सपोर्ट करोगे उसके लिए भी कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? फॉस्टर। इसीलिए इसका सिनोनिम क्या हो जाता है? चैंपियन। और सर चैंपियन तो होता है डीजे ब्रावो चैंपियन, है ना? नहीं, चैंपियन का मतलब किसी चीज को सपोर्ट करना भी होता है, याद रखना। चैंपियन लोगों को हर कोई चैंपियन करता है, मतलब उनको क्या करता है? सपोर्ट करता है। वही भी जब भी चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो हम इंडिया को क्या करते हैं? चैंपियन करते हैं ना, सपोर्ट करते हैं कि इंडिया चैंपियन बने। नर्चर, पालना पोसना, पालन पोषण करना। स्टिमुलेट, उत्तेजित करना, बिल्कुल मोटिवेट करना। अपोजिट में क्या करोगे? डैम्पेन। क्या बोलोगे? तुमसे ना हो पाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये तुम्हें सामने वाला क्या कर रहा है? डैम्पेन। जैसे तुम सीखना है इंग्लिश में, तुमसे ना हो पाए, तो ये क्या कर रहा हूं मैं तुम्हें? डैम्पेन, डिस्करेज कर रहा हूं। हिंडर, रुकावट डालना। इंपीड मतलब भी क्या करना? रुकावट डालना। यहां पर आप किसी को समर्थन कर रहे हैं, उसके सपोर्ट में आ रहे हैं, अपोजिट में उसके राहों में क्या करेंगे आप? रुकावट डालेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे उसको। समझ में आ रही बात? तो इंपीड वैसे चाहो तो याद कर सकते हो पेड से। कैसे याद कर सकते हो? पेड। पीओडी पीईडी हमेशा पैर के लिए होता है। पीओडी पीईडी हमेशा किसके लिए होता है? पैर के लिए। जैसे आप सबने पेडिस्ट्रियन वर्ड सुना है? पेडिस्ट्रियन क्या होता है? पद यात्री, वन हु वॉक्स ऑन फुट। या आप सबने पेडल सुना होगा, पेडल, पैर पेडल मारते थे साइकिल पे। पॉड, ट्राइपॉड, 3 पैर। तो पॉड या पेड किसके लिए? पैर। और कोई तुम्हारे पैर ऐसे बांध दे, जकड़ दे, तो तुम क्या आगे बढ़ पाओगे? तो दिस इज कॉल्ड इम्पीड। मतलब किसी ने तुम्हें बिल्कुल जकड़ लिया, मतलब तुम्हारे रुकावट डाल दी, पैर बांध दिए, तो यू विल बी इम्पीड, मतलब आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, रुकावट आ जाएगी। कोई डाउट इसमें? हिंडर, है ना? टिंडर ने सबकी परफॉर्मेंस कर दी है क्या? हिंडर, है ना? टिंडर इतने, मतलब तुम लोग ऐसे अनजान मन तो कुछ पता ही नहीं, भोले वाले, है ना? मतलब बिल्कुल मोह माया है सब। कितना अच्छा लगता है देख के तुम लोग के रिएक्शन में। कहता हूँ टिंडर, तुम कहते किस टिंडर की बात कर रहे ना? मैं जानते नहीं टिंडर क्या होता है ना। तो खैर, गुड, है ना? वेन, वेन का मतलब क्या होता है? घमंडी। क्या होता है? घमंडी, एरोगेंट। जो कहते हैं आई विल गेन विदाउट एनी पेन, वो है किसमें? वेन में। वेन में मतलब किसमें है? घमंड। आई विल गेन विदाउट पेन, इट मींस यू आर इन वेन। कहोगे अरे ये मैथ्स क्या होता है? बिना मेहनत के कर लेंगे। इंग्लिश, अरे ये क्या होता है? बिना मेहनत के हो जाएगा। तो विदाउट पेन यू विल नेवर गेन, है ना? इफ यू आर थिंकिंग दिस यू आर इन वेन। कोई डाउट इसमें? वेन है घमंडी। अब इसको याद कर, इसके सिनोनिम देखो। इगोइस्टिक, अहमवादी, अपने आप को बहुत समझेगा। कंसीडेड, घमंडी। अब हॉटी, हॉटी मतलब भी क्या होता है? घमंडी। कैसे याद रखेंगे? जो लोग होते हैं हॉट और हॉटी, जो लोग होते हैं भैया क्या, हॉट और हॉटी, वो क्या दिखाते हैं? हॉटी। हॉटी मतलब क्या दिखाते हैं? घमंड, है ना? देखते ना बाल ऐसे पलट, है ना? हॉटी मतलब घमंड दिखाते हैं ना, या ऐसे हिलाते रहेंगे ब्रेसलेट, सॉलमन भाई, है ना? तो हॉटी। कोई डाउट इसमें? देन सॉलन हेडेड। सॉलन मतलब क्या होता है? स्वेल सुने? स्वेल, स्वेल मतलब क्या होता है? सूज जाना, फूल जाना। और बोलते ना तुम्हारा माथा फूल गया, नौकरी क्या लग गया, माथा फूल गया तुम्हारा,
माथा फूल गया मतलब क्या हो गया, घमंड आ गया तुम्हारे अंदर। दिमाग फूल गया मतलब क्या है, दिमाग ऐसा नहीं फूला फूला सा ऐसा दिख रहा है, नहीं, दिमाग फूल गया मतलब बहुत ज्यादा क्या हो गया, घमंड आ गया, सलन। इसमें घमंडी हो, अपोजिट में क्या हो जाओगे, हम्बल और मॉडेस्ट, विनर। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट लास्ट, वेन का खैर एक और मतलब भी होता है, वो होता है निरर्थक। वेन का एक मतलब तो क्या देखा, घमंडी, दूसरा मतलब क्या होता है, निरर्थक। निरर्थक मतलब फ्यूटाइल, फ्रूटलेस। जैसे तुम मेहनत करो तुम्हारा सिलेक्शन ना हो तो तुम क्या कहोगे, एवरीथिंग वेंट इन वेन, आई डिड अ लॉट ऑफ पेन बट एवरीथिंग वेंट इन वेन, विदाउट वेंट इन वेन, मतलब वेन मतलब फ्रूटलेस, निरर्थक चला गया सब कुछ। तो अब इसको ऐसे भी देख सकते हो, जैसे लाइफ में कहते हैं नो पेन नो गेन, एवरीथिंग विल गो इन वेन, क्या हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसके सिनोनिम क्या होते हैं, इनएफिकेशियस, इनएफिकेशियस मतलब इनइफेक्टिव, जो असरदार ना हो, नगेटरी मतलब जो बिल्कुल शून्य हो जाए, जिसकी कोई वैल्यू ना रहे, फ्रूटलेस, पॉइंटलेस, एबॉर्टिव। मिशन अबॉर्टेड सुना ना, एबॉर्टिव मतलब अनसक्सेसफुल। कोई डाउट इसमें देन? अच्छा, अब डाउट ये आता है, मतलब ये क्लियर हो गया वेन वाला, कि डाउट ये आता है कि सर हमको कैसे पता चलेगा वेन मतलब घमंडी या वेन मतलब निरर्थक, किसको देख के, सेंटेंस को। जैसे हम बोलेंगे शी हैज गॉट द जॉब एंड नाउ डेज शी इज बिहेविंग वेन, क्या होगा ये, घमंडी। ही पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स बट एवरीथिंग वेंट इन वेन, वेस्ट। कोई डाउट इसमें देन? समझ में आई बात? तो वाक्य को देख के इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट और यूजफुल इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम। कोई डाउट इसमें देन? अब विदर, नेक्स्ट वर्ड कौन सा आपका, विदर। विदर मतलब क्या होता है, मुरझा जाना, बिल्कुल सूख जाना। जैसे आप गर्मी देखते हैं ना, गर्मी में क्या होता है, वेदर की वजह से पत्तियां क्या होने लग जाती हैं, मुरझा जाती है, विदर। ऐसा होता है गर्मियों में वेदर कि इंसान भी कई बार करता है क्या, विदर, है ना, ऐसे कूदता है गर्मी, अरे भैया गर्मी पड़ रही है, आग बरस रही है ना, ग्लोबल वार्मिंग है ना। तो ऐसा था गर्मियों में वेदर कि हम भी कर रहे थे भैया क्या, विदर। तो विदर मतलब क्या होता है, फेड करना। अब फेड करना मतलब मुरझाना, डिटोरिएट करना, खराब होना, डीके सड़ना, श्रिवेल सिकुड़ना, डिक्लाइन डाउनफॉल। अब देखो कोई चीज अगर जैसे बोलेंगे नंबर्स विदर कर रहे तो इसका मतलब नंबर क्या कर रहे, डिक्लाइन कर रहे। इसमें डिक्लाइन करने अपोजिट में क्या करेंगे, और क्या करेंगे, कोई डाउट इसमें? चल अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा मजा आया, और ये मजा मैं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं, है ना। यानी मजा आया कि नहीं मजा आया, बोलो। अच्छा, तो अब इसके बाद क्या होगा, तो रिवाइज करवाया जाए कि बस यही एंड कर दिया जाए, कराया जाए। तो रिवाइज कराने के लिए जोश चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बोले विदर तुम बोलो विदर, तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब साथ साथ बोलेंगे और बिल्कुल तेज वॉइस में बोलेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा कि ऐसा फील हो कि जंग चल रही है ना क्लास में। तो बस रीड करते जाएंगे और घर में इसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे और एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। तो 100% थरो हो जाएगा मामला, ठीक है। तो स्टार्टिंग से आते हैं भैया, जल्दी आ जाओ। पहला वर्ड कौन सा, इलेशन। इलेशन मतलब हैप्पीनेस। तो मैथ्स में याद हो जाता है लेसन, तो क्या फील होता है, इलेशन। इलेशन का सिनोनिम ब्लिस। जीवन में आएगी मिस, क्या फील होगा, ब्लिस। एक्सटेसी मतलब भी खुशी। फिर कौन सा वर्ड, यूफोरिया। फिर कौन सा वर्ड, ग्ली। फिर कौन सा, वायंसी। अपोजिट में एपैथी, पति के लिए नो फीलिंग मतलब क्या, एपैथी। मिजरी और वो, हिंदी की मिश्री मीठी, इंग्लिश की मिजरी जीवन में आई वो दे गई क्या, वो मतलब वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड कौन सा, आउटरीच। बढ़ाओ हमारी वेज, नहीं तो हम दिखाएंगे क्या, आउटरीच। आउटरीच मतलब क्या दिखाएंगे, गुस्सा। इसके सिनोनिम फ्यूरी, और कौन सा, इंडिग्नेशन, और क्या, रिजेंटमेंट। और इसका एक और मतलब एट्रोसिटी ऑफ प्रोफनेशन मतलब क्रुएलिटी, है ना। जैसे अंग्रेज दिखाते थे हमारे प्रति क्या, आउटरेज। और आउटरेज का एंटोनिम हैप्पीनेस और काइंडनेस। कोई डाउट इसमें? देन लड़कियां एक दूसरे को देखकर कम करती हैं अपना वेट, दिस इज इमुलेट। इमुलेट मतलब नकल करना। इसका सिनोनिम इमिटेट और मिमिक। एंटोनिम क्या, डिफर या बी ओरिजिनल। कोई डाउट इसमें? ना तंडोले ना मंडोले, तुम हो इंडोले। इंडोले मतलब
लेजीनेस, लेजीनेस और सिनोनिम प्रोक्रेस्टिनेशन और इनर्शिया, एंटोनिम लाइवलीनेस और विवेसिटी। वाइवा में बिल्कुल तैयार, विवेसिटी, कोई डाउट इसमें? देन नेक्स्ट जियोपार्डाइज, जियोपार्डाइज क्या होता है? संकट में डालना। क्या सिनोनिम होते हैं? इम्पेरिल, एंडेंजर, अपोजिट गार्ड और प्रोटेक्ट। चतुर छोड़ता था मिसाइल और था क्या? इमिसाइल। इमिसाइल मतलब क्या था? पुलिस, बाबूजी सटिया गए हैं, एसिनाइन हो गए हैं। और कौन सा वर्ड? फेडुअस और डीरेंज। और कौन सा? इनेन। और कौन सा? लुडिक्रस। एंटोनिम इंटेलिजेंस और सैगेशियस। उसके बाद वियर्ड, वियर्ड मतलब अननेचुरल। अननेचुरल के और वर्ड इसेंट्रिक, स्ट्रेंज, ऑफुल, बिजार। एंटोनिम फैमिलियर, नेचुरल, ऑर्डिनरी। नेक्स्ट वर्ड डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब हार्ड वर्किंग। दिल्ली के जेंट्स डिलीजेंट। इसका सिनोनिम एसिडस। और कौन सा? इंडिफिटिगेबल। और कौन सा? इंडस्ट्रियस। और कौन सा? अनफ्लाइंग। और कौन सा? कॉन्सेंटियस। और कौन सा? स्टेडफास्ट। एंटोनिम लैंग्वेज, अनस्क्रैपलस और लिथार्जिक। इंडस्ट्रियस मतलब भी मेहनती, हार्ड वर्किंग। इसके सिनोनिम एक्टिव और लेबोरियस। अपोजिट और दूसरा लैकाडेसिकल, नहीं कर पाती क्लासिकल, है बिल्कुल लैकाडेसिकल। उसके बाद इनवे, इनवे मतलब क्रिटिसाइज, एडमोनिश, रेल। हो जाओगे फेल तो पापा बनाएंगे रेल, मतलब रेल करेंगे मतलब क्या करेंगे? क्रिटिसाइज। और कौन सा? रेमोन्स्ट्रेट और कैस्टिगेट और सेंसर। एक्स का बर्थडे पोस्ट के लेट, वो करी एक्सपोस्टुलेट, मतलब क्या करी? तुम्हारी निंदा करी, आर्ग्यूमेंट करा तुमसे। एंटोनिम लॉर्ड और प्रेज। कैरिज्मेटिक, अट्रैक्टिव, फैसिनेटिंग, एल्यूरिंग, हिप्नोटिक, मेस्मराइजिंग। एंटोनिम रिपल्सिव, रिपग्नेंट और ऑब्नॉक्सियस। काउंट्राइट अदरवाइज कॉन्ट्राइट मतलब क्या? पछतावा, रिमोर्सफुल, रिपेनिटेंट, पेनिटेंट। एंटोनिम मीन इंडिफरेंट। तुम थे मॉन्स्टर, पापा मम्मी करे फॉस्टर। फॉस्टर मतलब सपोर्ट, एनकरेज, चैंपियन, नर्चर, स्टिमुलेट। एंटोनिम डैम्पेन, डिस्करेज, इम्पीड और हिंडर। कोई डाउट उसमें? वेन, वेन का मतलब घमंडी। कौन से सिनोनिम? इगोइस्टिक, कंसीटेड, हॉटी, सोलन, हेडेड। एंटोनिम हम्बल और मॉडेस्ट। लास्ट वेन का एक और मतलब फ्यूटाइल, निरर्थक, वेस्टफुल, है ना? इनएफिकेशियस, नगेटरी, फ्रूटलेस, पॉइंटलेस, एबॉर्टिव। एंटोनिम इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट और यूजफुल। नेक्स्ट वर्ड कौन सा था? ऐसा हो रहा है वेदर, सब कर रहे हैं क्या? विदर। विदर मतलब फेड कर रहे, डिट्योरिएट करे, डिगेश, रिवल और डिक्लाइन। एंटोनिम लूम और फ्लरिश। तो भैया आ गया ना स्वाद? तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थोड़ा सा एक चीज, अगर ये क्लास अच्छी लगी, मजा आया, तो क्लास एंड करने के बाद थोड़ा उसको दबा दीजिएगा, है ना? अच्छा लगे तो वो है ना मीम, थोड़ा अच्छा लगे तो ऐसे। और कोई कमेंट वगैरह भी कर दिया करिए भैया, कंजूसी करते हो कमेंट में तुम लोग, है ना? हम लोग इतना बढ़िया कंटेंट लाते बेहतरीन, और आप कंजूसी करते हो। बाकी आई होप जितने बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी मजा आया हो। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। लेकिन बैठिएगा 1 मिनट, तब तक ऑफ करा दिया जाए क्लास को, है ना? तो बाकी सबको जय हिंद। और डीएक्स स्टाइल नहीं, डीएक्स नहीं, देसी स्टाइल में दी एंड